जी सर बताइएगा, दौर फिरने के वाकयात लाहौर में पेश आ रहे हैं। आज भी मिलांग में आया, उस पर आपने नोटिस भी लिया, उसकी कोई रिपोर्ट आई आपके पास? जी इंशाल्लाह देखते हैं, इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। मैं बहुत बड़ा पतंगबाज था। मैं मंदून शहर अपने इलाकों में डोरें कई दफ़ा तो माँ की दराज से पैसे चोरी करके डोर आपने? यस बिल्कुल, हकीकत है, ठीक है। हकीकत है। उधर बैठ के हम पतंगे उड़ाया करते थे हमारे द्वारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाज़रीन, लाहौर में एक और माँ की गोद उजड़ गई। एक जवान जो है वो इस पतंगबाजी की भीड़ चढ़ गया और डोर फिरने से उसका गला कट गया, जिसके बाद वो जख्मी हुआ। उसको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि इतनी देर में वो जाँ बहक हो गया। नाज़रीन, एक तरफ ये, दूसरी जानब हुकूमत की जानब से इस बार अवाम को बसंत मनाने की इजाजत देने का फैसला किया गया है। ये सारा मामला है क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कानूनदान अजहर सदीक भी मौजूद है। लेकिन उससे पहले एक वीडियो शामिल करेंगे जिसमें आज आईजी पंजाब लाहौर हाईकोर्ट में पेश होते हैं और अदालत से वापसी पर उनसे मैंने सवाल किया कि आईजी साहब, आज भी नवा कोट के इलाके में एक वाकया पेश आता है जिसमें 20 साला नुमान जो है वो पतंग की डोर फिरने से जाँ बहक हो जाता है, जिस पर उनका जवाब जो क्या था वो इस वीडियो में सुन सकते हैं आप। जी सर बताइएगा, डोर फिरने के वाकयात लाहौर में पेश आ रहे हैं। आज भी मिलांग में आया, उस पर आपने नोटिस भी लिया, उसकी कोई रिपोर्ट आई आपके पास? जी इंशाल्लाह देखते हैं, इंशाल्लाह। जवाब आपने सुना आईजी साहब का क्या था? वही आए बाएं शाएं वाली बात कि जी देखते हैं जी करते हैं, और एक माँ की जो कोख है वो उजड़ गई। अजहर सदीक साहब बताइएगा, देखा आपने आईजी पंजाब भी आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश होते हैं और उनका जवाब भी क्या था कि जी इस पर रिपोर्ट तलब कर ली है, इस पर नोटिस ले लिया है। क्या ये नोटिस खेलने से मामला ठीक हो जाते हैं? पिछले 3.5 साल से अगर देखें तो ये नोटिस ही तो हो रहे हैं। इस मुल्क में दहशतगर्दी से पहले लोग मर रहे थे। आपने देखा जलसे जुलूस पे लोगों को घरों से उठाना, यानी तो ऐसी पुलिस से आप क्या उम्मीद रखेंगे बड़े अदब के साथ? क्या वो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी? क्या वो आसानियाँ पैदा करेगी? यानी आपने एक हार्ट स्टेट की तरफ तो ले गया ना। हम अच्छा सॉरी वो आपको पता है, बेचारा सब्जी सस्ते बेचता होगा, उसको पकड़ना है, उसका ठेला तोते और कबूतर पकड़ने हैं। यानी अब तो यही रह गया है ना। जो ये वाला पतंगबाजी वाला जो काम है ना, ये इतना आसान नहीं है। आईजी साहब को शायद तजर्बा नहीं है और अभी ये नए आए हैं ना, ठीक है। तो उनका काम सिर्फ हार्ड स्टेट की तरफ है, उन्हें लोगों से नहीं है। जो आईजी ये ना बचा सके कि यहाँ पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, रोजाना मर रहे हैं लोग, रोजाना नहीं मार रहे हैं, जब भी मर रहे हैं, उस पर वो कुछ नहीं कर सका, तो इस पे बड़े अदब के साथ, ये उनके बस की बात नहीं है और उन पर डालनी भी नहीं चाहिए। वजह यह है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो है नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेना चाहते हैं, हाँ जब बंदा मर जाता है सड़क पर, जैसे ही बड़ा दुख और अफसोस को उस फैमिली के साथ कितना जुल्म है। और अभी 3 दिन पहले ही वो मैडम सीएम ने बगैर सोचे समझे रात को, जैसे वो रात को सो के उठता है ना आदमी, ठीक है, तो रात को शायद ख्वाब में पतंगे पुतंगे उड़ते देखी उन्होंने, पसंद वो देखा, उन्होंने कहा नहीं ये होनी चाहिए। ज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है ना। ये अजहर सदीक साहब, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि मतलब ख्वाब में देखने के बाद सीएम ने तो यार और क्या, देखो शहबाज शरीफ क्या होता था, मुझे अच्छी तरह याद है। उन दिनों में ना वो अपना को पुल बनानी है, सड़क बनानी है, वो ना आंखें बंद करके ऐसे पेन फेंका करता था। ठीक है ना जी। तो जहां पेन गिरता था वहां सड़क बन जाती थी। मैं इसके करीब के लोग हैं। ये एक अच्छा इकदाम था ना, सड़कें बनी, देखें लाहौर के लोग आसानी से सफर कर रहे हैं। मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, देखिए असल इशू जितना लाहौर फैला दिया ना आपने, अब बात और चली जानी है। आपने सीखा नहीं दुनिया से, सही। आप रेगुलेटरी मैकेनिज्म अगर ठीक करते, मेट्रो बस चला दी $3.5 बिलियन की, जब 100 रुपए का डॉलर था, आज 1200 अरब का प्रोजेक्ट है वो। ठीक है। आपने वो ट्राम नहीं चलाई। आजकल आपको पता है मोटरसाइकिल का एक बंदा मुझे मिल गया, आप हैरान रहेंगे, 3.5 लाख के चलान है उसके। 3.5 लाख रुपए? हाँ, 3.5 लाख के चलान। फिर उसका क्या किया आपने? मैंने आज वो लिखा उनको सेफ सिटी वालों को कि आप जो कुछ करें ना, मोटरसाइकिल नहीं है। मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है, आपके निजाम में इतने फ्लॉज हैं। नहीं तो वो चलान भी तो इस वजह से हुए होंगे ना कि उसने जो है ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी नहीं की। मैं फिर बताता चलूं, मैं फिर आज करता चलूं। वो कैमरा है ना, मैं बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, कई चलान आए,
अब वो आता हुआ बंदा इधर से मुड़ के सड़क पे इस तरफ आना है, आपने लेन की खिलाफ वर्जी कर ली, ठीक है ना जी। अब किसी वक्त वो आते हुए ब्रेक लगाते हुए या कोई और मसाइल हो गए हैं, ठीक है ना जी, या वो कहते हैं अपना वन वे की खिलाफ वर्जी की है, या कोई ड्राइवर मोबाइल सुन रहा है। मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ कि आपने उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो कुछ करना भी चाह रहे हैं ना, इसका मैकेनिज्म तो बनाएं, उस बंदे को राइट तो हो, ठीक है। यानी वो किया है, वो आता है पैसे जमा कराएं, वो किस दिन चौक में रोकते हैं तो कहते हैं गाड़ी बंद करने लगे जी, पैसे दो। उसने 3.5 लाख जिनके देना, उसने कहा मेरी मोटरसाइकिल ले जाए, ठीक है, मोटरसाइकिल उसने दे दी है। उसने वो तो- अच्छा, अजहर सिद्दीकी साहब टॉपिक की तरफ आते हैं। पतंगबाजी के मुतालिक बात हो रही थी। देखें आज नवा कोट के इलाके में मजंग का वो बेचारा जो है वो मेडिकल रैप था, जो नौमान लड़का बताया जा रहा है, और वो बेचारा उसके गले पे डोर फिरती है और वो इतनी ज्यादा गला उसका कट जाता है कि वो अस्पताल तक भी नहीं पहुंचता कि वो जाँ बाक हो जाता है। तो इस तरह कितनी और माओं के बेटे इसी देखिए, मैं दौर का निशाना मैं 2000 मैं मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 2005 से आज 20 साल हो गए मुझे इस पे लड़ाई लड़ते हुए। मैं बहुत बड़ा पतंगबाज था। मैं अंदरून शहर अपने इलाकों में डोरें, कई दफा तो माँ की दराज से पैसे चोरी करके डोर आपने? यस, बिल्कुल हकीकत है, ठीक है। हकीकत है। उसे बैठ के, और में ये हाल नहीं था। हमारे दौर में क्या होता था, कोई एक छत से गिर जाता था या 2 गिर जाते थे, वो एक रिस्क लिया उन्होंने, ठीक है। या क्या होता था, करंट लगने से, वो करंट करने यानी छत के करीब घर है, आप गए, को हाथ लग गया, वो गया, या फिर वो अपना चमोड़ने वाली ब्रेकों की तारें आई, वो कभी गिरी बिजली के खंभों पे, उससे कोई मसला बन गया। ये नहीं होता था। भारत के अंदर भी आज देखें ना, बड़ा रेगुलेटेड एक्टिविटी है उनकी, वहां पर ये इस तरह की कातल डोर नहीं जाने दी, ठीक है। एक मेन वजह भी है, उन्होंने गुडी का एक साइज रखा, ठीक है ना जी, उसको इस तरीके से उन्होंने, देखें हम 20 सालों में नहीं सीख सके, सही, उन्होंने कोई इतनी सख्त कानून साजी नहीं की इसमें। सर इस पे हमारा कानून क्या है? देखिए, हमारे कानून में लाइसेंसिंग का निजाम बना हुआ है। अच्छा, तो लाइसेंस दिए हुए हैं, तो ये एक और क्यों मर गया फिर? पतंग बनाने का पहले लाइसेंस नहीं था, डोर बनाने का, अब वो लाइसेंस जारी कर रहे देखे हैं। ना, मेरी एक बात सुनो यार, मैं अपने हाथ से खुद पतंगे बनाता रहा हूँ यार, ठीक है, मैं खुद बनाता रहा हूँ। फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने, मैं तो आज नहीं बना रहा मैं। ठीक है। यार ये जो कहना है ना, और ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है कि आप बैठकर, अब उस पतंग पे नाम तो नहीं लिखा हुआ किसने बनाई है, सही है या लिखा होगा? नहीं, बिल्कुल या उसमें कंप्यूटर नंबर होगा, ठीक है। यानी इसको रेगुलेटेड बनाना भी इतना आसान नहीं है। कई लोग सवाल करते हैं जी, रोजाना गाड़ियों से मरते हैं। जी बिल्कुल मरते हैं लोग, कई मरते हैं, लाइसेंस दिया होता है, बिल्कुल दिया होता है, ठीक है। लेकिन क्या कोई बारूद बड़ी गाड़ी या बारूद बड़ा मोटरसाइकिल सड़क पे आने देते हैं आप? बिल्कुल, अगर आ गया तो क्या दहशतगर्दी का अब जरा फर्क है। यानी लाइसेंस तो दे देंगे, लेकिन लाइसेंस तो दे दिया, वो जो डोर लेके आना है उसने, या गुड्डे का वो साइज रखना है, वो कैसे करे? बारूद लेके फिर रहा है वो, तो इसलिए यानी ये प्रैक्टिकेबल नहीं है पाकिस्तान। यानी कि डोर बनाने के कायदे ज़ाबित जो है उनको वो बना भी दें, मैं एक बात कर रहा हूँ, बना भी दें तो वो अब क्या वो बाज आ जाएंगे? वो पता नहीं कौन-कौन से केमिकल लगे होते हैं, वो शीशा लगा होता है। शीशा तो पुरानी बात, शीशा हमारे दौर में लगता था, शीशा हमारे दौर में लगता था, लेकिन शीशे से ये हाल नहीं होता था। शीशा तो कोई छोटा इशू है ना। ये जो ऐसे में होता क्या है कि यानी मिसाल के तौर पर ना, हमारे दौर में तंदी आया करती थी, तंदी टूटती नहीं थी, ठीक है, तंदी टूटती, वो गाड़ियों को चमेड़ने के लिए थी, ठीक है ना जी। तो यहाँ अब जो है ना, ये तंदी की तर्ज के ऊपर मोटा धागा है, उसके ऊपर केमिकल चढ़ जाता है, और वो केमिकल को काटना इतना आसान काम नहीं, वो गला काट देता है। फर्क महसूस करूंगा। पहले चले होता था, हमारे डोर से हमारे हाथ कटते थे, ऐसा नहीं है, इससे तो उंगलियां कट जाती हैं भाई। इसलिए हाँ, एक तरीका और हो सकता है कि मैडम सीएम अगर इजाज़त देना चाहती है ना, या टिकटॉक के शौक से निकलें और इसको ना पहले तय कर लेंगे, इजाज़त देने लगे हैं, जितने लोग इजाज़त देने लगे, कल कोई मौत हुई तो इन पे भी पर्चा होगा। अच्छा, समझ आती है ना, इतनी बड़ा रिस्क लेना है ना, लायबिलिटी लेना, फिर आपके ऊपर जानो माल की हिफाजत है, जिम्मेदारी है भी, फंडामेंटल राइट्स है ना आपके। यानी ये जो जब भी रेगुलेटेड एक्टिविटी होगी ना, उसका प्रोसेस और है, लेकिन आप उस रेगुलेटरी एक्टिविटी को सामने रखते हुए मैं जान नहीं ले सकता किसी की, ये भी याद। लेकिन उसमें तो उन्होंने कोई
रूल्स तय कर दिए हैं कि फलां पार्क जैसे कि मीनार पाकिस्तान पार्क है, रेस कोर्स पार्क है, बागे जना, ये इस तरह मुख्तलिफ पार्क्स में जाके आप अच्छा तू महदूद तरीके से कर सकते आपको शायद मेरे ख्याल ना आप छोटी उम्र है तेरी यार, बुरा ना मानी मेरी बात का। हैं। जी 20 साल पहले ना आप लाहौर की आबादी 2 करोड़ है, ऐसे ही है, इससे भी ज्यादा हो गई है। कितनी पुलिस होगी? लाख हो जाएगी मान ले, ठीक है। मान ले 2 करोड़, कितने लोगों पे खड़ी करेंगे आप? पूरी पुलिस भी लगा देंगे आप इसमें। तो गली मोहल्लों के अंदर आना जाना बड़ा मुश्किल काम है। आप कहें जी हमने वहां ज्यादा दे दी है, उसके अलावा जो बाहर से लोग उस वक्त उड़ा लेंगे, आप नहीं कर सकेंगे, आप जितना मर्जी कोशिश कर लें आप। ठीक है, ठीक है ना जी। और आपने चले वो पाबंदी लगा दी ना, पार्क के अंदर वही आएगा जिसको हम कहेंगे, एक दफा दे दी इजाजत आपने, तो उस दौरान जो एक्टिविटी होनी है, जो डोरे बननी है, कई डोरे उस दिन लेके नहीं आएगा, याद रखिएगा, वो संभाल लेगा, वो कल उड़ाएगा, परसों उड़ाएगा। तो या तो फिर जीपीएस सिस्टम करें कि बंदे को टैग लगाओ, पतंग में लगाओ। किसी को शौक है तो मैं शौक इस तरह पाल ले, बज़ाहिर जो है ना मुझे नजर नहीं आता, यानी कि ये अमल दरामद होता नजर नहीं आता। होता नहीं ना यानी। और चले किसी दौर में ब्रांडेड चीजें पहनना अच्छी बात है, सही, ठीक है ना, कोई इरादा ना हो कि ब्रांडेड पतंगे निकालने का, कोई गुच्ची की पतंग। ये आप ब्रांडेड वाली बात करके किधर लेके जा तो रहे हैं? एक ही तरफ लेके जाना और कहाँ लेके जाना? क्या मतलब है? तफसीली जूते बता अच्छे देना। पहनना, कपड़े अच्छे, अच्छी बात है, अच्छी बात है, साफ सुथरा रहना अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल अच्छी बात है। पाकिस्तानी में क्या मेरे पाकिस्तान में अच्छे कपड़े नहीं मिलते? क्या मेरे पाकिस्तान में अच्छा बैग नहीं मिलता, अच्छा जूता नहीं मिलता? ठीक है, आपने तौफीक दे दी आपको, आपने मशवरा बनना लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, आपने क्लास रिप्रेजेंटेशन खत्म करनी है। ठीक है, यानी हमारे दीन ने सिखा दिया सारा। तो ये जो है ना, ये जो तरीका है, पतंगबाजी का जो कानून है, हम कचहरियों में जाते हैं देखते हैं जी, वो शायद बेलेबल है और फौरी जाके बेल हो जाती है, और उसके बाद यार देखिए मैम, नॉन बेल लेवल भी बना लिया आपने, क्या फर्क पड़ता है? बेल तो चाहे 10 दिन में नहीं 15 दिन में हो जाएगी फिर। ठीक है, बात बेल तो फिर भी हो जानी है ना, उससे क्या होगा? यानी इसमें मिसाल के तौर पर मैंने पर्चा दे दिया आप पे, अब आपको उस जुर्म के साथ कनेक्ट कैसे करूंगा मैं? डोर तो पता नहीं कहां से उड़ी, कहां से आई, किसी का पर्चा दे भी दिया होगा, मेरी नहीं है। वो काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत 4-5 काइट फ्लाइंग एक्ट। मैं एक बात बता रहा हूँ, क्या होगा कि मैं तो था ही नहीं वहां पर, नहीं आपने पर्चा दे के बंदा पकड़ लिया, उससे उस डोर से कैसे आपको करना है? ये बड़ा मुश्किल काम है। फोरेंसिक आपके हम ऐसे जोड़ ही नहीं सकते। बड़ा इट्स क्वाइट ए डिफिकल्ट टास्क है। मैं ये कहूँ कि मैं इसमें हवाई बात नहीं करना चाहता, मैं हकाइक पे रहना चाहता हूँ। और हकाइक को अगर आप सामने रख के जाना चाहती हैं ना, तो इसको अगर करना भी चाहते हैं, आप करना भी चाहते हैं, मेरी जहाँ तक जाती ख्याल है, ठीक है, वहाँ इस तरह के इवेंट जो है ना दरिया समंदर के किनारे होते हैं। ठीक है, यानी वहाँ उड़ा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर तो समंदर में गिरनी है। यहाँ अपने पार्कों में उड़ा ली है, सड़कों पे गिरनी है, सड़कों पे गिरनी है, फर्क सिर्फ यह घरों में गिरनी है सिर्फ। अच्छा, इसमें सिद्दीक साहब एक और चीज भी तो है ना, सिर्फ डोर करने से गले कटने से नहीं बात होनी, बल्कि डोर जो एक लूटते हुए सड़कें पार करते हुए छतों से गिर भी सकता है इंसान, और भी बड़े ये बताऊं ना, ये मैं एक्सेप्शन देता हूँ, इस इशू पे ना मुझे शायद एतराज ना हो। वैसे अब ये खूनी खेल बन चुका है, एतराज रहना भी चाहिए, ये हमारे दौर में होता रहा, उसमें लोग गिरदा करते थे। यानी मैं खुद जान के ना, मैं खुद आई एम गोइंग फॉर इट ना, कि मैं खुद अपने जिम्मे ले रहा हूँ, बच्चों का ध्यान नहीं रख रहा या वो और बातें नहीं कर रहा, वो एक अलग इशू है। उस वक्त तक तो ये जायज था, अब आके ना बड़ा मुश्किल। अब मेरा दिल ये भी नहीं करता कि आप इस हद तक भी इजाजत दें, सड़कों से भी मरे, गिर के भी मरे, करंट लगने से भी मरे। ये सारी चीजों को मुनासिब यही है कि आप ना गुची का स्टॉल लगा देना एक पतंगों का, आके गुची की पतंगे देखें, ऐनके लगा लें गुची की जरा, ठीक है, तो पर्स पकड़ ली, पतंगे लगा लेना यार, नहीं तो कपड़े पहन लीजिएगा ना पतंगों वाले ना यार, क्या मुश्किल है, बनाना ही है ना, पतंग बनी हो, पतंग बनी हो, और क्या रह जाएगा, पहनी हो पतंग वाली। आप शौक पूरा कर ले, ऐसे पूरा कर ले शौक। अजहर सिद्दीक साहब, यही हुकूमत जो है टेलीविजन पे इश्तिहारात लाखों रुपए के देती रही कि पतंगबाजी ये खूनी खेल है और इस तरह से, अब वही हुकूमत इसको इजाजत देने जा रही है या फैसला कर लिया या करने जा रही है,
तो इस पर आप क्या कहते अच्छा, हैं? ये कहता हूँ ना, मैं फिर यही कहा ना, मैंने क्या कहा था, टिकटॉक, ठीक है, मैंने कहा ना टिकटॉक। अब वो इश्तिहार रोकने के लिए भी टिकटॉक और इजाजत देने के लिए भी टिकटॉक, इश्तिहार ही देने हैं ना। तो टिकटॉक से तो हुकूमत नहीं चलती ना। बस यही मैं कहना चाहता था, तुमने कह दिया जो, यही मैं कहना चाहता था भाई। आपने देखे ना, एक आप तरगीब देते हैं कि कत्ल करो, एक तरगीब देते हैं कत्ल ना करो, दोनों शक्लों में बात हुई है। तो ये इश्तिहारों से मामला नहीं चलते आप। और वैसे भी मैं देखिए, मैं आपको पता, मैंने ये चैलेंज किया हुआ है, आपको पता है मैंने ये चैलेंज किया हुआ ये सारा मामला। अच्छा। तो मैंने मुख्तलिफ इश्तिहारों के हवाले से, कितने लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं, कितने लोग हैं, तो आजकल सोशल मीडिया आपको बड़ा हथियार, आपको जरूरत क्या पड़ी है वेस्टेज ऑफ मनी करने के नहीं, हवाले से। अब आप इसको चैलेंज करने जा रहे हैं कि जो बिल्कुल। पतंगबाजी ना करवाई जाए, अदालत से स्टे ले लेंगे। बिल्कुल इस पे इंशाअल्लाह मैं, हम नहीं चाहते कि खूनों पे, सड़कों पे खून गिरे, ऐसी कोई बात हम नहीं चाहते। नाज़रीन, आपने देखा सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने ये फैसला किया है कि ये जो हुकूमत इजाजत देने जा रही है पतंगबाजी की, इसको चैलेंज किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में इसकी रिटिफिकेशन जो है वो दायर की जाएगी और इस पर स्टे लेने का फैसला कर लिया गया है। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ अपने मेजबान नुमान नूर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।